ये एक अधिकारियों से लेके बड़े बड़े नेताओं तक सारी मिली भगती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के अंदर इन लोगों ने पहले ही तय कर रखा है कि किसान, मजदूर, व्यापारी किसी की बात नहीं सुनवाई दे रही है। किसान और व्यापारी सड़कों के ऊपर रोजाना संघर्ष कर रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एमएसपी पर गेहूं खरीद को लेकर अब राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने गेहूं खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हनुमानगढ़ जिला प्रशासन सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। दरअसल आरोप है कि जिला प्रशासन ने 5500 संदिग्ध पंजीकरणों की जांच करने के बाद दोषी फर्मों के नाम जारी नहीं किए हैं। जांच में 803 पंजीकरणों में से एक ही जमीन पर 2 से ज्यादा बार गेहूं बेचे जाने का खुलासा तक हुआ है। फर्जी ठेके नामों से 10.399 हेक्टेयर जमीन पर 604 क्विंटल की जगह 2104 क्विंटल बिक्री दर्ज दिखाई गई, यानी एक ही किसान की जमीन पर 1500 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं बिक गया, ऐसा दिखाया गया है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन अब भी इस मामले पर चुप्पी साधे नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, एनआईसी जयपुर की रिपोर्ट में कुछ खास कमीशन एजेंट और फर्मों की मिलीभगत का संदेह भी जताया गया, जिससे हनुमानगढ़ के किसानों में भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों के साथ इस फर्जीवाड़े के मामले में वही जीरो टॉलरेंस की नीति हनुमानगढ़ में खूंटी पर टंगती नजर आ रही है। इन आरोपों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर का कहना है कि जांच के बावजूद अभी तक दोषी फर्मों और कमीशन एजेंट के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ है और इसमें कुछ बड़े अधिकारी से लेकर यहाँ के नेताओं की मिलीभगत है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच, पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की ऑडिट और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो किसानों का सरकारी खरीद व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गेहूं खरीद से हुए कथित फर्जीवाड़े की सच्चाई सामने आएगी? क्या प्रशासन दोषियों के नाम सार्वजनिक करेगा? और क्या किसानों के हक से जुड़े इस मुद्दे पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? फिलहाल हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद का ये मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। हनुमानगढ़ में लगातार काफी लंबे समय से जो किसानों को गेहूं को लेकर जो फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, इसी बात को लेकर हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट से मिले और इसे हमने ज्ञापन भी सौंपा है और ये इसे एक उम्मीद भी की है कि जो लोग इस कार्य के अंदर संलिप्त है, चाहे वो व्यापारी, चाहे किसान हो, चाहे जो अधिकारी है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एक एक किसान की जमाबंदी के ऊपर 3-3 जगह गेहूं बिक रहा है और ये सोचने वाली बात है। हनुमानगढ़ में अब की बार सबसे ज्यादा बारदाना भी आया और सबसे ज्यादा घोटाला भी हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है। और आप देख सकते हो कि जो ओरिजिनल बेचारे किसान है उनकी आज भी गेहूं जो है धान मंडी के अंदर पड़ी है, बारिश में भीग रही है, घर में पड़ी है, उन लोगों ने तो फसलें बिक नहीं रही है। और इन अधिकारियों की और व्यापारियों की वजह से एक एक किसान की 3-3 बार जो कनक बेचान का काम किया है, जिसमें घपला किया है करोड़ों रुपए का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि जो इसमें कृषि विपणन मंडी का जो अधिकारी है विष्णु दत्त, वो भी पूरा इसमें संलिप्त है, उस पर जांच होनी चाहिए। जो लंबे समय से हनुमानगढ़ के अंदर जो बैठे हैं कृषि अधिकारी है, इन सब जो मिली भगत है इन लोगों की। क्योंकि आप देख सकते हो किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, चाहे वो बारदाना की बात हो, चाहे गेहूं बेचने की बात हो किसानों की। आज कलेक्टर साहब से ये भी बात की है कि जिन किसानों की इन लोगों ने गेहूं 2400-2450 रुपए के भाव में जो खरीदी है, उन सब की जमाबंदी और उनके आधार कार्ड आप मंगवाइए और उन किसानों के एमएसपी के रेट के ऊपर उन किसानों को पूरा दाम मिलना चाहिए। जो किसान भोले भाले किसानों के साथ में जो ये अत्याचार हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। ये सिर्फ एक हनुमानगढ़ मंडी की बात नहीं है, पूरे चाहे आप नौर, भादरा, रावसर, पीलीबंगा, सारी मंडियों के अंदर जिन जिन लोगों ने ये किसानों के साथ जो धोखा किया है, जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया है कनक बेचान के अंदर, जो इन फर्जी गिरदेवारियां और फर्जी जो जमाबंदी गिरदेवारियां जो है गिरदावरी की वजह से जो किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो दोषी चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे अधिकारी है, कोई भी हो, उन लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और आने वाले समय पीछे जो कम से कम 3 साल की कलेक्टर साहब से कहा है कि 3 साल की आप ऑडिट निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन इस मामले में मिले हुए, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं
ये एक अधिकारियों से लेके बड़े बड़े नेताओं तक सारी मिली भगती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के अंदर इन लोगों ने पहले ही तय कर रखा है कि किसान, मजदूर, व्यापारी किसी की बात नहीं सुनवाई दे रही है। किसान और व्यापारी सड़कों के ऊपर रोजाना संघर्ष कर रहा है, छात्र रोजाना संघर्ष कर रहा है। इस सरकार के अंदर किसान की तो बद से बदतर ऊपर हाल। मैंने कहा भी कलेक्टर साहब ने 10 दिन ये आदेश जारी कर दिया था, तो हम इसी वजह से आज आए हैं भी सरकार को और कलेक्टर को ये पता होना चाहिए भी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी भी आप पे पूरी पैनी नजर रख रही है। ये अगर मामला यहाँ पे आपने स्पष्ट नहीं किया और लोगों के सामने सच्चाई अगर नहीं लेके आए, तो हम हमारे जो बड़े लीडरशिप है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को सारी इस जो हमारी यहाँ पे हनुमानगढ़ में जो घोटाला हुआ है किसानों के साथ में, इसकी सारी की सारी रिपोर्ट हम ऊपर जाके पीसीसी में भी पेश करेंगे। और आने वाले समय में विधानसभा में और सड़कों के ऊपर कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करेगी। आज इसी वजह से हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं भी आप इस बात को हल्के में मत लीजिए। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और हमसे पहले किसान संगठन भी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। हम सब किसानों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। भोले वाले जो किसान है बेचारों से कम 3 बार ओटीपी ले ली, उनसे झूठा अंगूठा लगवाया जाता है भी एक बार आप आओ अंगूठा लगा नहीं है, सही नहीं है। तो किसान भोला बड़ा होता है भाई साहब। वो अधिकारी जो यहाँ पे जो पूरे पुराने जो मगरमच्छ यहाँ पे जो लगातार काफी लंबे समय से कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि जल्द से जल्द आप इस बात का पर्दाफाश कर दिया, वरना कांग्रेस पार्टी हजारों की संख्या में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे हम प्रदर्शन करेंगे और पूरी 5 विधानसभा में जहां जहां भी हमारे किसान संगठन है, हमारे किसान है, उन सबको साथ लेके सड़कों पे हम संघर्ष करेंगे। और राजस्थान की विधानसभा जब चलेगी, इस मुद्दे को हम हमारे नेताओं के द्वारा पुरजोर तरीके से हम उठवाएंगे। हमारी एक ही मांग है कि इस मामले के अंदर जो कर्मचारी जो लंबे समय से जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे कुंडली बना के बैठे हैं हनुमानगढ़ के ऊपर है, जिन लोगों ने आरएसएस के यहाँ पे एक अधिकारी बैठे हैं, बड़ा जो अधिकारी है विष्णुदत्त, जिसने हनुमानगढ़ के अंदर आने के बाद में पूरी व्यवस्था को चौपट करके रख रखा है। वो किसी बात से, चाहे वो बीजेपी के नेता है, उनसे भी वो नहीं डर रहा है। वो कह रहा है, सरेआम कहता है कि मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ और मर्जी से ही वापिस जाऊंगा। तो ये हनुमानगढ़ की धरती नहीं चलेगी, ये किसानों की धरती है, संघर्ष की धरती है। जो किसानों के साथ अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो, जो गलत करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों की और मजदूरों की अगली पंक्ति में रहकर लड़ाई लड़ने का काम करेगा।